ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 10 सितंबर दिन रविवार को हम सभी अजा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। और यह जो एकादशी व्रत है, वैसे तो एकादशी को व्रत राज कहा जाता है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन इस बार जो अजा एकादशी व्रत हमें प्राप्त हो रहा है, यह बहुत ही सुंदर संजोगों के साथ आया है। इस बार अजा एकादशी पर रवि पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना जाता है, जिसे कि किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद श्रेष्ठ माना गया है। जब पुष्य नक्षत्र रविवार या गुरुवार को हमें प्राप्त हो तो यह बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। इस बार अजा एकादशी पर, जो कि इस बार रविवार को है, पुष्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसे कि हम रवि पुष्य योग के नाम से जानेंगे और इसका हम सभी को अधिक से अधिक लाभ उठाना है। बहुत ही सुंदर दिन, बहुत ही सुंदर नक्षत्रों का मिलन हो रहा है। ऐसे में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं, जिसे कि आपको रवि पुष्य योग के दौरान ही करना है, बाकी और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जा सकता। पहले बात करते हैं एकादशी व्रत की। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 सितंबर रात्रि 7:17 पर शुरू होगी, जो कि 10 सितंबर रात्रि 9:28 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर को यानी कि दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन विनायक योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा, जिन्हें सभी मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का आरंभ शाम 5:06 पर होगा, जो कि अगले दिन यानी कि 11 सितंबर सुबह 5:26 तक रहेगा। तो आपको पूरे दिन रवि पुष्य योग की प्राप्ति नहीं होगी। शाम को 5 बजे के बाद ही रवि पुष्य योग का आरंभ होगा, जो कि शाम से लेकर पूरे रात तक रहेगा, प्रातः काल तक रहेगा। यह योग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें अगर 1 घंटे के लिए भी प्राप्त हो तो उसे हमारा सौभाग्य समझना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है या फिर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में सदैव बना रहे, तो आज के दिन आप एकादशी के नियमों का पालन करते हुए, यानी कि आप व्रत करें ना करें, आज के दिन आपको एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करना है, क्योंकि एकादशी तिथि है और शाम को रवि पुष्य योग के निर्माण होने के बाद आपको कर लेना है एक छोटा सा उपाय। एकादशी वाले दिन शाम 5:06 के बाद आप अच्छे से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद आपको एक दीपक तैयार करना है, जिसमें कि आपको कलावे की बाती रखनी है। कलावा यानी कि जिसे आप हाथ में जो लाल रंग वाला धागा बांधते हैं ना पूजा के दौरान, इससे ही आपको एक बाती तैयार करनी है। तो लाल बाती का प्रयोग करते हुए घी का एक दीपक तैयार कर लेंगे आप। अब इस दीपक में आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो आपके पास पीली कौड़ियाँ पहले से अवश्य होंगी, क्योंकि हम सभी दीपावली में पीली कौड़ियाँ लाते हैं। अगर नहीं है तो आप आज के दिन ला भी सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिन है। तो पीली कौड़ियाँ आप इस दीपक में डाल दें। अगर पीली कौड़ी नहीं है, सफ़ेद कौड़ी है, तो इसमें आप केसर या फिर पीला चंदन या हल्दी लगाकर इसे पीला करके फिर इसे आप दीपक में डालें। इसके बाद इसी दीपक में आप कुछ बूंद इत्र के डाल दें और हाथ जोड़कर पहले माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। ध्यान रखिएगा कि दीपक को हमेशा किसी प्लेट में रखकर इसके बाद ही प्रज्वलित करना है, या फिर अगर आप नीचे भी रख रहे हैं तो नीचे आप पुष्प की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ अवश्य रख दें। इसके ऊपर से दीपक रखें। दीपक का मुंह या तो उत्तर दिशा की ओर हो या फिर पूर्व की ओर हो। उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है, माता लक्ष्मी की दिशा मानी गई है, तो अगर उत्तर दिशा में रख सकते हैं तो उत्तर दिशा में रखें, और अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पूर्व दिशा में अवश्य रखें। भूल से भी दक्षिण दिशा में दीपक का मुंह नहीं होना चाहिए। अब माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। दीपक लगाने के बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। आप ऐसी मन में भावना रखें कि माँ लक्ष्मी आपके समक्ष प्रकट हो गई हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है।
माता का ध्यान करने के बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित कीजिए और वहीं बैठकर श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। यदि श्री सूक्त का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को यहाँ बैठकर या फिर कमलगट्टे की माला से जप सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप माँ लक्ष्मी की चालीसा का ही पाठ कर लें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस दीपक को अवश्य प्रज्वलित कर लीजिएगा। माता का बहुत ही मन से ध्यान करके माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, सदैव हम पर, हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। बिल्कुल भावपूर्ण होकर यह कार्य आपको करना है। इसके बाद आप जो दीपक आपने जलाया है उसे यूं ही जलता छोड़ दें जितनी देर जलता है। अगले दिन आप प्रातःकाल जागने के बाद जब स्नान कर लेते हैं, इसके बाद जो दीपक आपने लगाया था इसमें से कौड़ियों को निकाल लें। इसे सूखे हुए कपड़े से पोंछकर फिर अपने घर में जहाँ पर आपकी अलमारी है, जहाँ आप धन रखते हैं, तिजोरी है, या अगर आपने दिवाली में कोई धन की पोटली बनाई है या फिर दिवाली वाला कौड़ी आपके पास है तो उसी में इस कौड़ी को मिलाकर रख दें। और नहीं तो आप अलग से किसी लाल रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें। और जो दीपक आपने लगाया था इसे आप किसी वृक्ष के नीचे या फिर किसी गमले में डाल दें। पहला उपाय माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए था, तो दूसरा उपाय माँ सरस्वती के लिए है। जब तक सरस्वती का साथ ना हो व्यक्ति लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत पढ़ाने के बाद भी उसे कोई चीज़ याद नहीं होता है, तो ऐसे में आप यह उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को केवल और केवल रवि पुष्य योग वाले दिन ही किया जा सकता है। एक पान का पत्ता ले लीजिएगा। इस पान के पत्ते में सबसे पहले पीला चंदन लेकर महादेव का नाम लिखें। उसके बाद माँ पार्वती का नाम लिखें। इसके बाद माँ सरस्वती का नाम लिखें। अब इस पान के पत्ते को जिस बच्चे के लिए इस उपाय को किया जा रहा है उसी बच्चे के हाथों से महादेव के शिवलिंग पर उल्टा करके चढ़ाना है, यानी कि चिकना वाला हिस्सा जिस पर आपने नाम लिखा है वह महादेव के शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बच्चे के हाथ से यह प्रदोष काल में, क्योंकि शाम को 5:06 पर यह योग हमें प्राप्त हो रहा है, रवि पुष्य योग, इसी समय में आपको यह उपाय करना है। अब इसी पान के पत्ते के ऊपर से आपको 5 बेलपत्र, जो कि बहुत ही सुंदर होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करवाना है। और बेलपत्री के ऊपर से 3 समी के पत्ते फिर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। इस उपाय को आप बच्चे के हाथ से ही करवाएं। और उपाय आपको सुबह नहीं करना है, बिल्कुल जब रवि पुष्य योग का आरंभ हो जाए इसके बाद आप शाम के 7:30 बजे तक इस उपाय को, या फिर बहुत ज़्यादा तो 8 से 8:30 बजे तक महादेव के मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे के हाथ से ही करवाएंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।